शरीरों में कौन है? जीवात्मा है। शरीरों से परे कौन है? परमात्मा है। अब ये जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, इसलिए 84 लाख में भ्रमण कर रही है। एक शरीर छोड़ती है दूसरी में जाती है, दूसरी को छोड़ती है तीसरी में जाती है, ऐसे ही जन्मों जन्मों तक इस काया में आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। लेकिन जो परमात्मा है वो कभी आता जाता नहीं है। वो अचल है, स्थिर है, सदा एक रस है, अखंड है, अविनाशी है। उसका कहीं आना जाना नहीं होता। उसी को प्राप्त करना इस जीवात्मा का परम लक्ष्य है। इंसानी जन्म जो मिला है, क्यों मिला है? चल अवस्था से अचल अवस्था में पहुंच जाना, यानी बार बार जन्म मरण में फंसे हुए हैं, इसको खत्म करके सदा सदा के लिए अचल अवस्था यानी परम तत्व को प्राप्त करना, ये है हमारे जीवन का मकसद। इसके अलावा हमें जो कुछ भी दिख रहा है, मकान, दुकान, घर, बंगले, कोठी, गाड़ी, परिवार, रिश्तेदार, ये सब इसी माया का, इसी संसार का एक हिस्सा है। अगर इस संसार की एक भी वस्तु हमें अपनी तरफ खींचती रही तो समझ लो कि हमारी वापसी यहीं हो जाएगी। हम जा नहीं सकते। हम घर से निकलते हैं पैकिंग करके, अगर हमारी कोई ऐसी वस्तु घर में छूट गई जो बहुत ज़रूरी है तो हम वापस आ जाते हैं। वो सामान लेने के लिए वापस आना पड़ता है। और अगर कोई वस्तु छूट भी गई और अगर वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम क्या करते हैं? अरे चलो कोई बात नहीं, जाने दो, उसके बिना भी काम चल जाएगा। बस यही खेल है। यानी हमारी कोई भी इम्पोर्टेंट वस्तु इस दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए। ऐसी कोई वस्तु रखना ही नहीं दिमाग में, दिल और दिमाग में ऐसी कोई वस्तु होनी ही नहीं चाहिए जो इस 3 लोक की है, जो तुम्हें वापस घुमा के यहाँ पहुँचा दे। ऐसी वस्तु हमें चाहिए ही नहीं। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि जो सुरता फंसी है वो कहाँ फंसी है? इसी संसार की वस्तुओं में फंसी है। किसी की मकान में फंसी है, किसी की दुकान में फंसी है, किसी की बीवी बच्चे में फंसी है, कहीं सोने जेवर, कहीं ना कहीं सुरता फंसी हुई है। ठीक है, दुनियादारी के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन एक समझवान, एक सूझवान इंसान के लिए, विवेकी हंस के लिए इतना फार्मूला बहुत है कि ये सब चीज़ें केवल जीवन को बिताने के लिए हैं, इसमें उलझने के लिए नहीं है। यानी माँ को माँ की तरह देखना है, पिता को पिता की तरह देखना है, बच्चों को बच्चों की तरह देखना है, बहन भाई को बहन भाई की तरह देखना है। सारे रिश्ते नाते निभाने हैं, लेकिन झूठ समझिए। अगर तुमने ये सोच लिया कि ये मेरा पिता है तो मेरा पिता ही है, ठीक है, इस जन्म में तुम्हारा पिता है, क्यों? उसी से तुम पैदा हो गए, तुम्हारा शरीर पैदा हुआ है। लेकिन तुम कहोगे ये मेरा पिता है, तो ये झूठ है। तुम्हारा कोई पिता नहीं है। तुम अजर अमर अविनाशी हो, और अविनाशी का कोई पिता होता ही नहीं है। ये शरीर नाशवान है, इस शरीर नाशवान का पिता हो सकता है। नाशवान शरीर का पिता भी है और माता भी है, उसी से तो नाशवान शरीर मिला है हमें। लेकिन मैं शरीर थोड़ी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जब मैं शरीर नहीं हूं, कोई भी नहीं है। तो इस शरीर के माता पिता हैं, मेरे माता पिता नहीं हैं। लेकिन ठीक है, इस जन्म में जो मुझे माता पिता मिले हैं, यानी शरीर को मिले हैं, उसका हमने पूरा हिसाब किताब करना है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभानी है, जो हमारे फर्ज हैं हमने निभाने हैं, लेकिन हमने उलझना नहीं है। कबीर साहब यही समझा रहे हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता ना पूतम। इस दुनिया में जितने भी पिता पुत्र हैं, जितने भी माँ बेटे हैं, माँ बेटियां हैं, ये कौन है? ये तुम्हें पुराने जन्मों के तुम्हारे लेवनहार और देवनहार हैं। बस इतना समझ लो। तुम्हारे दुकान में लोग आते हैं, अपना खाता लिखवा के जाते हैं। अब उसमें क्या है? वो लेने देने का सौदा है हमारा। वो दुकान में जो आदमी आया, वो तुम्हें लग रहा है कि मेरा ग्राहक है। उसने तुमसे 1 लाख रुपया उधारी ले ली, बिना दिए मर गया। अब क्या होगा? अब वो तुम्हें देने आएगा। अब वो तुम्हें देने आएगा कब? अगले जन्म में वो तुम्हारा बाप बन जाएगा, तुम उसके बेटे बन जाओगे। वो तुम्हारा ग्राहक है, लेकिन उसके सिर पे जो हिसाब चढ़ा हुआ था, वो देने का कौन सा रास्ता निकल आया? पिता पुत्र का। बाप बन के बैठ गया वो ग्राहक, और तुम चले गए बेटा बन के।
अब जितना पैसा उसने तुमने लिया था, अब तुम पापा जी करके इकट्ठा कर लोगे। पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। तुम 20,000 का मोबाइल भी पापा से मांगोगे, पापा दे देंगे, ले बेटा। और पड़ोसी लड़का 20 रुपये मांगेगा ना, अंकल ब्रेड लेनी है 20 रुपये, चल आगे बढ़। तो ये 20,000 किसको दे रहे हैं? ये 20,000 उसको दे रहे हैं जिसका देना था, और खुश होके दे रहे हैं। दिल में मलाल भी नहीं है कि मैंने इतने पैसे दे दिए इस लड़के को। क्यों? अपना मान लिया कि मेरा ही है ये। तो अपना पूरा हिसाब किताब करके वो एक दिन तितर हो जाएगा, यानी या तो वो दुनिया छोड़ जाएगा या माता पिता का रिश्ता तोड़ जाएगा। जाके देखो बुजुर्ग आश्रमों में, जाके देखो माता पिता बैठे हुए हैं और लड़का अमेरिका में है, देखता भी नहीं घूम के। तो हिसाब किताब खत्म तो रिश्ता खत्म। यही है रिश्ता, और कुछ नहीं है। इक लेवा इक देवा दूतम, कोई किसी का पिता ना पूतम। अब जो पिता पूत मान के बैठ गया अपने आप को, वो फंस गया माया के जाल में। अब वो नहीं निकल सकता। अब उसको निकालेगा कौन? अब उसको बंदी छोड़ निकालेंगे, सतगुरु निकालेंगे, अगर निकाला तो वही आके समझाएंगे कि भाई इस दुनिया में कोई, जितने भी रिश्ते हैं ये, इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। पता नहीं कितने जन्मों की तुम अपनी माताओं को छोड़ के आए हो, कितने जन्मों के पिता को छोड़ के आए हो, गिनती मिनती नहीं है। लेकिन हम एक माँ के लिए, एक पिता के लिए, एक भाई के लिए, एक बहन के लिए सारी उम्र हम बिता देते हैं उनको अपना मानते हुए, जबकि लाखों करोड़ों बहन भाई छोड़ के आए हैं, किसी की याद भी नहीं है। लेकिन माया ने ऐसा चक्कर चला रखा है कि पुराना सब भुला देती है और अगला पकड़ा देती है। अगर ये चक्कर खत्म हो जाए माया का, जैसे एक बताते हैं कि अष्टावक्र एक ऋषि था जो गर्भ में था, सुखदेव ऋषि जो गर्भ में थे, तो उनको गर्भ में क्या होता है, जीव को गर्भ में दिव्य दर्शनी खुली होती है उसको अपने सारे जन्म याद होते हैं, और वो कॉल कर रहा होता है परमात्मा से, अरदास कर रहा होता है कि हे मालिक इतने जन्म तो बर्बाद हो गए, ये जन्म बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। इस जन्म में मैं भक्ति करके मुक्ति प्राप्त करूंगा, मुझे बस मौका दो। तो सुखदेव ऋषि इतना ज्ञानी था कि उसने सोचा कि बाहर जाके मौका क्यों लूं, मैं तो यही मौका मिल रहा है। उसने क्या किया, गर्भ में भक्ति शुरू कर दी। गर्भ में उसको पता था कि गर्भ से बाहर निकलूंगा माया भुला देगी, गर्भ से बाहर निकलती माया भुला देती है। तो गर्भ में बैठा बैठा कहते हैं 12 साल वो भक्ति करता रहा, गर्भ में भक्ति करता 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 अब इतना बड़ा पेट हो गया माँ का, 12 साल का बच्चा हो गया। तो कहते हैं कि वो धुरधाम तक पहुंच गया, विष्णु लोक तक पहुंच गया। तो वहां पर जब वो पहुंचा तो उन लोगों ने, विष्णु जी ने, जैसे वो वहां जाता था, तो कहते हैं कि वहां जब वो जाने के बाद वहां पहुंचा तो दरवाजा बंद कर लिया गया। क्या बोला गया कि आप ऐसे नहीं आ सकते, यहाँ पे आप गुरु धारण करो। तब कहते हैं कि वो बोला कि मैं गुरु तब धारण करूंगा, मैं बाहर निकलूंगा। तो बाहर निकलूंगा माया फंसा लेगी, वो निकले ही ना। तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए वहाँ पे और उनको समझाया कि आप बाहर निकलो, ऐसे तो बहुत दुख पा रही हैं आपकी माता, बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो वो कहते हैं मुझे पता है तुम तीनों के जो त्रिगुण हैं तुम एकदम भुला दोगे मुझे, या तो मुझे इतना वादा करो कि एक पल के लिए मुझ पे माया हावी ना हो। तो वो कहते हैं ठीक है तथास्तु। तो कहते हैं जैसी एक पल की माया रुकी और वो गर्भ से निकला, वो सीधे जो अपने नाभि से जो कनेक्शन जुड़ा होता है माँ का, उसको नाड़ी को तोड़ दिया उसने अपने हाथों से और भाग गया जंगल की तरफ। अब माता पिता कह रहे हैं बेटा एक बार शक्ल तो दिखा दे, 12 साल बाद बच्चा हुआ हमारे। तो यही बोलता हुआ गया कौन किसका बाप कौन किसका बेटा, मुझे अपना बेटा मत समझना, पता नहीं कितनी बार तुम मेरे बेटे हो लिए, कितनी बार मैं तुम्हारा बेटा हो लिया। यानी हमें ये जन्म क्यों मिला है? केवल और केवल मुक्ति प्राप्त करने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, सारे संसार में बिना पैसे के कुछ होता नहीं है, काम धंधा है, मकान दुकान है, बिना मकान के रह नहीं सकते। ठीक है, इतना काम तो करना ही है सबने, लेकिन जो असली मकसद है वो ये नहीं है कि तुम केवल नोट पे नोट कमाते जाओ, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते जाओ, बड़े से बड़े बिजनेस खड़े करते चले जाओ और सोचो कि मैं सक्सेसफुल आदमी हूँ इस दुनिया का। मैं कहता हूँ नंबर 1 भी हो जाओ दुनिया में, नंबर 1 पे भी अगर तुम आ गए वो भी 0 है अगर तुमने वो काम नहीं किया जो करने आए थे। और अगर तुम दुनिया के सबसे बड़े गरीब हो
तुमसे बड़ा कोई गरीब ही नहीं है, और तुमने अगर ये काम पूरा कर लिया तो कहते हैं तुमसे बड़ा कोई हीरो भी नहीं है। तो कबीर साहब ने समझाया कि नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई गिरता चाम। हमारे इस दुनिया में सबसे नाम कितना ही लिखा है, राम नाम की लूट है लूट। ये राम राम एक संकेत मात्र है। राम का मतलब क्या है? सच्चा नाम। कहते हैं राम नाम सत्य है, यानी राम का नाम सच्चा है। लेकिन ये राम का नाम सच्चा नहीं है जो लिखने बोलने पढ़ने में और मिटाने में आ जाए। सच जो होता है वो कभी मिटाया नहीं जा सकता। सत्य को मिटाने में कोई सक्षम नहीं है। सत्य को बनाना और सत्य को मिटाना ये किसी के बस की बात है। सत्य ऑलरेडी है, था और रहेगा। तो राम नाम जो है वो क्या है? हमारे आत्म स्वरूप को राम नाम कहते हैं। ये राम नाम सत्य है, यानी आत्मा सत्य है, आत्म स्वरूप सत्य है। आत्मा के अलावा कुछ सत्य नहीं, क्योंकि आत्मा के अलावा क्या है? शरीर है, मन है, माया है, 3 गुण है, 5 तत्व हैं, 25 प्रकृति हैं। ये बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, ये सदा एक से नहीं रहते, इसलिए झूठ है। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है, इसलिए आत्मा ही आत्म राम है। जो राम की बात चलती है ना कहीं पर भी कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, असल में वो आत्मा की बात चल रही है कि तुझ में भी आत्मा है, मुझ में भी आत्मा है। तुम जीव अवस्था में आ गए। बस 2 ही चीजें हैं, ये जीव और ये पीव। जो बीच में शिव है ये क्या है? ये है इस ब्रह्मांड का, जो ब्रह्मांड को पैदा करने वाली अवस्था है। यानी ये जीव कैसे हुआ? शिव से ही जीव हो जाता है। यानी ब्रह्मांड को पैदा करके ब्रह्मांड को ही पैदा करने वाला जीव बन के बैठा है। और पीव क्या है? जो ब्रह्मांड पैदा करने से पहले भी उसकी जो अवस्था सत्य स्वरूप था उसको पीव कहते हैं। तो शिव क्या है? शिव बंधन है। जितने भी शिव वाले हैं ये सब बंधन वाले हैं, और जितने भी जीव वाले हैं ये भोगी हैं, ये भोग जून में आ गए हैं, ये भोग रहे हैं। जीव भोगता है, शिव भुगताता है, और पीव मुक्त करवाता है। बस ये 3 चीजें हैं। अगर सीधी भक्ति मिल गई तो शिव को बाईपास कर दिया जाता है। यानी अगर तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, एक तो सीधे शहर में घुस के पार करो शहर को, और एक बिना शहर में घुसे बाईपास से पार कर लो। तो अगर बाईपास वाला गुरु मिल गया तो आपको शिव में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको शिव अवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधे विहंगम चाल डायरेक्ट जीव से पीव अवस्था को प्राप्त करोगे। और अगर आपको शिव वाला गुरु मिल गया तो वो भूल जाओगी कभी पीव अवस्था को प्राप्त करवाएगा। वो तुम्हें शहर के अंदर घुसा देगा, और शहर के अंदर क्या है? फिर गलियां हैं, ट्रैफिक है, फिर नाके लगे हुए हैं। यानी काल भगवान की पूरी फौज जो है ये शिव अवस्था में खड़ी हुई है। ये कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, जब इसमें देखोगे सारा विवरण है। शंकिनी डंकिनी बहु किलकारें, अंदर ऐसी ऐसी शंकिनी डंकिनी बैठी है, तुम्हें आगे ही नहीं बढ़ने देंगी, तुम्हें वहीं रोक देंगी।